बिजली बिलों में टैक्स वसूली के खिलाफ दरखास्त, KMC की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने इस्तदा की, हमें टैक्स वसूली की मशरूत इजाजत दी जाए। रियासत टैक्स निज़ाम के बगैर काम नहीं कर सकती, लोकल गवर्नमेंट को कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं। बतौर सरबराह सिटी कौंसिल टैक्स निज़ाम चलाने का इख्तियार हासिल है। अदालत ने कहा कि इसमें 3 प्रकान और भी हैं। बजट से पहले केस खत्म नहीं हो सकता, पहले फेज में कमर्शियल और सनती सार्फिन पर टैक्स लगाएं। अदालत की तजवीज़ पर काम शुरू करता हूँ। मुर्तजा वहाब का जवाब, समाअत 29 मई तक मुलतवी। इंशाअल्लाह कि केस को सुना जाएगा और या तो KMC के हक में या KMC के खिलाफ फैसला हो जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें। केस का जल्द फैसला होना जरूरी है, वरना हम कोई और रास्ता तलाश करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, हक में हो या खिलाफ केस का फैसला किया जाए ताकि आगे बढ़ सकें। सालाना 4.5 अरब रुपए की वसूली होनी थी जो 3.25 साल से नहीं हुई। इस तरह चीजें नहीं चल सकती। काउंसिल की मंजूर करदा चीजों को इस तरह रोका गया तो कुछ बेहतर नहीं होगा। टैक्स मामलात अवाम के सामने होंगे, कुछ पोशीदा नहीं होगा। 4.5 अरब रुपए की आमदनी है साल की, तकरीबन 3.25 साल हो गए हैं इस स्टे ऑर्डर को, तो आप हिसाब लगा दें तकरीबन 11-12 अरब रुपए का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। मुझे बताइए कि हम कैसे अपना शहर चला सकते हैं अगर टैक्सेशन का निज़ाम ना हो। अगर अपोजिशन जमातों को या किसी एक इंडिविजुअल को ये हक मिल जाए कि वो रियासत के फैसलों को इस तरीके से रोक दे एक तरफा तौर पर, तो मैं समझता हूँ फिर चल नहीं पाएंगी चीज़ें। आप अपना घर नहीं चला सकते अगर आपको आपका इदारा तनख्वाह ना दे। मेयर कराची के साथ मौजूद शख्स ने तशद्दुद किया। म्यूनसिपल टैक्स वसूली की समाअत के दौरान दरखास्त गुजार तारिक मंसूर एडवोकेट का इल्जाम, कहा 3 फरवरी को मेयर ऑफिस पर हमला करने वाला मेयर के साथ आया। अदालत ने मज़कूरा शख्स को रोस्टर पर बुलाया। मुर्तजा वहाब बोले, ये मेरी सिक्योरिटी के लिए है, हमने कभी तशद्दुद नहीं किया। आप SSU की सिक्योरिटी नहीं रख सकते। अदालत ने एहलकार को कमरा अदालत से निकाल दिया। कायमा कमेटियों पर पीपल्स पार्टी और MKO में दूरियां खत्म। कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप पर मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली की 8 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप MKM को दी जाएगी। स्पोर्ट्स, कल्चर, औकाफ, सोशल वेलफेयर और वीमेन डेवलपमेंट की कायमा कमेटियों के चेयरमैन MKM से होंगे। MKM की शेडो बजट की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। रवा हफ्ते शेडो बजट पेश किया जाएगा। ज़राअत और IT सेक्टर में बेहतरी लाने से मुतालिक तजावीज़ दी जाएंगी। बजट में मजदूर तबके की तनख्वाह में इजाफे पर भी जोर दिया जाएगा। कराची में सूरज का पारा हाई, शहरियों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। पारा 38 तक जा पहुंचा, शिद्दत 40 तक महसूस की जाने लगी। महकमे मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेशगोई, TV माहिरीन की एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की अपील, सर को ढांप कर रखने और ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि 29 से 31 मई तक पारा 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। जून के पहले हफ्ते में दर्जा हरारत में कमी आ सकती है। 29, 30, 31 जो 3 दिन होंगे इस महीने के आखिरी जुमेरात जुम्मा, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है, यानी 40 से 42 की रेंज में जा सकता है उन तीनों दिनों में। वो बुनियादी वजह यही होती है कि जिस दिन कराची में जनूब मगरबी हवा थोड़ी सी हार्ड हो जाए और उसके बजाय शुमाल से हवा चलने लगे, शुमाल मशरिक शुमाल मगरब से, जिसका इम्कान है कि 29, 30, 31 तीनों दिन के पहले हिस्से में कम से कम नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का ट्रेंड रहेगा, तो वो ड्राई विंड होती है, तो ड्राई विंड टेम्परेचर बढ़ा देती है। गर्मी का एहसास कम करने के लिए ताजर और शहरी मैदान में कोरंगी एसोसिएशन ने हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिया। बलूच चौरंगी पर शहरियों में ORS पानी मिलाकर तकसीम। नायब सदर कराची मुस्लिम मोहम्मदी बोले, कराची में पहले भी गर्मी से कीमती जानें जा चुकी हैं। कैंप में इब्तिदाई तिबी इमदाद के लिए पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है। शहरियों ने भी मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे पानी की सबीलें लगा ली। पानी की ठंडी बोतलें तकसीम की जाने लगी। हीट कैंप लगाया है। यहाँ हमने बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं
जैसा कि एक तो ये कि जितने राहगीर हैं किसी को भी कुछ इशू होता है तो वो आके पानी पी सकते। मौसमियाती तब्दीलियां एक हकीकत, नताइज भी सबके सामने। आग बरसाता सूरज, तपती धूप और झुलसती जमीन, कराची को भी मौसमियाती चैलेंजेस का सामना। हीट स्ट्रोक के खदशे के बाद शहरी भी एहतियात बरतने लगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक किसी भी इलाके में दर्जा हरारत मामूल से बढ़ने को हीट वेव कहते हैं। बेहतियाती इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। सरदर्द, सुस्ती, कमजोरी, चकराना, धुंधलापन हीट स्ट्रोक की अलामात हैं। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने सवालात के जवाब देते हुए कहा, गलत नंबर प्लेट और नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। साल 2019-20 में मोटर व्हीकल टैक्स वसूली का हदफ 7500 मिलियन रुपए था। साल के दौरान टैक्स वसूली 59,958 मिलियन रुपए हुई। कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा करे। नई गाड़ियां रजिस्टर्ड होने से पैसे आते हैं। सूबाई वजीर सैयद गनी बोले, शहरी पानी और बिजली के मसले से परेशान है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में पानी की शदीद कमी है। गुलशन इकबाल को दीगर लाइन से पानी दिया जाएगा। हब डैम से पानी में इजाफा हो रहा है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, उसमें दो हमारे मंसूबे हैं जिससे इन इलाकों को फ़ायदा होगा। एक, जिस तरह भी हमारे मौजूद मेंबर बता रहे थे कि हब रिजर्वायर से, हब डैम से भी इनको पानी मिलता था, लेकिन मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था कि हब डैम का जो हमारा सोर्स है वहाँ से हमारा जो एलोकेटेड कोटा है वो 100 MGD पर डे है, लेकिन इससे जो कैनाल की सिचुएशन है वो 70 MGD से ज़्यादा पानी वहाँ से ले नहीं पाते हैं। वज़ीर आला सिंध से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। सेहत, तालीम, पानी नकासियाब समेत तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। अरकान ने मसाइल से आगाह किया और हल करने के लिए तजावीज़ दी। अरकान असम्बली ने शिकवा किया, हीट स्ट्रोक की सूरत हाल में तवील बिजली बंदिश और नाकाबिले बर्दाश्त है। मुराद अली शाह बोले कि इलेक्ट्रिक, सेपको और हेस्को को तनबीह कर रखी है। अवाम के मसाइल हल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए एक और संगमीन अबूर। आलमी इदारा सेहत ने महकमा सेहत सिंध को वैक्सीनेटर्स के लिए 55 स्कूटीज फ्राहम कर दी। वैक्सीनेटर्स का कहना था स्कूटीज मिलने से बहुत मसाइल हल होंगे। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेटू कहती हैं, आलमी इदारा सेहत ने 202 हेल्थ सहूलियात फ्राहम की हैं। ज़िया यूनिवर्सिटी का एक और बड़ा इक़दाम, डॉक्टर एजाज फातिमा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स कायम। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर असरा पेचू ने भी इक़दाम की तारीफ की। कहा, मंसूबे में रिसर्च, अमराज इत्तफाल, जच्चा बच्चा की सेहत की देखभाल शामिल है। सरकारी अस्पतालों में हीट वेव सेंटर्स कायम है। सिंध का पानी बहुत से इन्फेक्शन का सबब बनता है। सिंध में जारी डोमिसाइल पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की भर्तियां। दीगर सूबों के उम्मीदवार CSS इम्तिहान पास करके असिस्टेंट कमिश्नर बन गए। महकमा दाखिला सिंध का डोमिसाइल की स्क्रूटनी के लिए तहकीकात का हुक्म। महकमा दाखिला ने अरसलान चौधरी, कामरान अहमद, असदुल्ला मखदूम मलिक के डोमिसाइल की तहकीकात का हुक्म दिया। ऑडिट अकाउंट्स में ग्रेड 17 के मुलाजिम राजा अब्दुल इस्लाम और राना जियाउर रहमान की डोमिसाइल भी मशकूक है। ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप की हानिया मिन्हास के डोमिसाइल भी मशकूक करार। डिप्टी कमिश्नर को मरासला अरसाल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। महकमा माहौलियात मौसमियाती तब्दीली साहिली तरक्की इंतजामी बहरान का शिकार। डायरेक्टर जनरल साहिली तरक्की और मौसमियाती तब्दीली का ओहदा कई माह से खाली। 3 डायरेक्टर जनरल के ओहदों पर सिर्फ एक अफसर तैनात। महकमे का इंतजामी निज़ाम ठप होकर रह गया। तजुर्बाकार अफसर न होने की वजह से DGs की तैनाती नहीं हो सकी। मज़ार-ए-कायद से लापता होने वाली बच्ची 10 माह बाद बाजियाब। आयशा 14 अगस्त को एक प्रोग्राम के दौरान लापता हुई थी। पुलिस ने मुबैना अगवाकार मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को अब्दुल मोइस नामी शख्स अजीज आबाद थाने लेकर पहुंचा। आयशा की हालत गैर थी और अब्दुल मोइस की सास और ससुर के साथ रह रही थी।
मुल्जिमान बच्ची और वालिदैन को अदालत पहुंचा दिया गया। गवर्नर सिंह कामरान किशोरी का SSP सेंट्रल जिशान सदीकी से राब्ता, पुलिस टीम को शाबाश दी। कहा खुशी है नन्ही आयशा को वालिदैन मिल गए। बच्ची मिलने पर अहले खाना भी खुशी से निहाल। बच्ची के वालिदा का कहना था 10 माह हमने कर्ज में गुजारे, बेटी की वापसी पर बहुत खुश हूँ। बच्ची आयशा असगर है जो कि मज़ार कैद MA चीना रोड 14 अगस्त को गवर्नर साहब के प्रोग्राम से गुम हुई थी, जिसका कोई मालूम नहीं हो पा रहा था कि कहीं से हमारी बच्ची, हम लोग कई दफ्तर, कई थाने, हर इदारा, हर जगह हम लोग तलाश करी, हमें कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं, सिवाय अल्लाह के दुआ मांग रहे थे। और अचानक आज शाम 4 बजे मेरे पास एक फैमिली का फ़ोन आया कि बच्ची हमारे पास है, अब हमसे आके मिली। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात का इंदराज, गफलत और लापरवाही पर जेल की भी सैर कराई गई। ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते में 13 मुकदमात दर्ज कराए। 4 शहरियों को गिरफ्तार किया गया। 20,000 चालान भी किए गए। सबसे ज्यादा 6,474 चालान ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर किए गए। सिंध हाईकोर्ट ने सहाफियों को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने पैमरा नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। पैमरा, वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस 6 जून तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। रिवायती पुलिस रिपोर्ट से तंग आ चुके केस खत्म करना चाहते हैं। अदालतों और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। लापता अफराद के अहले खाना की सिंध हाई कोर्ट में आहो बका। दौरान समाअत लापता शहरी की बहन ने तमाम रिपोर्ट फाड़ दी। आप परेशान ना हो, अदालत की तसल्ली। वजारत दिफा को तमाम एजेंसियों से रिपोर्ट्स हासिल करके पेश करने का हुक्म। लापता शहरी के अहले खाना को फौरी मुआवजा देने की हिदायत। DIG इन्वेस्टिगेशन से जवाब तलब। समाअत 11 जून तक मुलतवी। KMC ने कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मनपसंद बाबासर अफराद को मवेशी मंडी लगाने की इजाजत दे दी। वेटरनरी डिपार्टमेंट ने सफारी पार्क में मंडी लगाने की इजाजत दी। कमिश्नर कराची की जारी करदा फहरिस्त में सफारी पार्क के इतराफ जगह का अंदराज ही नहीं। सफारी पार्क की जमीन को इजाजतनामे में KMC का मैदान जाहिर किया गया। लियाकत आबाद के हकीम इब्न सीना रोड पर 2 गैर कानूनी कट बना दिए गए। कट से रोड क्रॉस करने वाले मोटरसाइकिल सवार हादसा का शिकार होने लगे। 3 माह के दौरान 10,000 शहरी लुकमाए अजल बन चुके हैं। कराची वालों को गैस बहरान से निजात न मिल सकी। महमूदाबाद, कोरंगी, मेहरान टाउन में गैस गायब। सोलजा बाजार, औरंगी टाउन साइट और मेट्रोवल के मकीन भी खबर। गैस बंदी से मामूलात सिंध के मुतासिर। शहरी लकड़ी और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने और गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। महंगी बिजली और गैस से परेशान ताजरों का सड़कों पर आने का इंतजार। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स कहते हैं, शहरी महंगाई की वजह से परेशान है। महंगाई का मजीद बोझ डाला गया तो सड़कों पर होंगे। हुकूमत आवाम को रिलीफ दे और अपनी शाही खर्चियां कम करे। IMF की शराइत पर अमल दरामद से महंगाई बढ़ेगी। सनतकारों ने खदशे का इजहार कर दिया। साबिक सदर काटी दानिश खान कहते हैं, टैक्स नेट को हर सूरत बढ़ाना होगा। सालाना 9,000 अरब नहीं, 14 से 15,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना होगा। मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर मजीद बोझ डालना गलत फैसला होगा। गर्मी का तौर शजरकारी। वाइस चेयरमैन नॉर्थ नाज़िम आबाद चाओ जियाउद्दीन जामी ने शजरकारी के फरोग का बेड़ा उठा लिया। मुख्तलिफ पार्कों की बहाली और फूलों की नुमाइश के लिए जारी काम का मुआयना किया। कहा, नर्सरी में शजरकारी और फूलों की नुमाइश का काम जारी है। अगले माह अवाम में मुफ्त पौधे तकसीम करेंगे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 75,800 की सतह पर ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 50 पैसे का हो गया।